नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी और मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बिहार ज्योग्राफी देखेंगे, जो कि बिहार के बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर बिहार सीडीपीओ के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। बिहार में निम्न में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? और यह है गंडक, कमला, बागमती। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और यह है पश्चिमी चंपारण। तीसरा प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? और यह देश है नेपाल। चौथा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है मुंगेर। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है गोपालगंज। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। पांचवा प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? और यह है मानसून पर्णपाती वन। तो मानसूनी पर्णपाती वन बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? और यह है दरभंगा। तो दरभंगा वह राज्य है जिसकी सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। सातवां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो यह है 345 किलोमीटर। आठवां प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है? तो यह है 13वां, जो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद है। इसके पहले था 12वां। नौवां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह है किशनगंज। 10वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो यह है 918। 11वां प्रश्न, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 12वां है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज को मिला लें तो यह तीसरा स्थान है, और अगर उनको छोड़कर देखें तो पहला स्थान। तो यूनियन टेरिटरीज के साथ तीसरा, और सिर्फ राज्य में देखें तो पहला। 14वां प्रश्न है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो चूंकि बिहार उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो ये है बिहार, यानी बिहार भारत में पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 16वां प्रश्न है, बिहार की मुख्य नगदी फसल निम्न में से कौन सी है? तो ये है गन्ना। आपने देखा भी होगा कि बिहार में नकदी के नाम पर गन्ने की फसल ही सर्वाधिक होती है। 17वां प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है कोसी। 18वां प्रश्न है, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो यह जिला है पूर्णिया। ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था कि किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, तो ये है पूर्णिया, और दूसरे नंबर पे है कटिहार। 19वां प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये है उत्तरी क्षेत्र। 20वां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो ये है गया। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो यह है दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी। वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। 23वां प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये है 45.85%। तो 45.85% लेकर झारखंड अलग राज्य बन गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना परसेंट ज़मीन बचा? तो यह है 54%। और 45.85% लेकर झारखंड अलग राज्य बन गया। 25वां प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 3, और ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेते हैं 26वां प्रश्न। निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्पर्श करते हैं। ऑप्शन डी यानी उड़ीसा भारत के बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 27वां प्रश्न है, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 28वां प्रश्न है, बिहार के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा यूपी और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, और यह जिला है रोहतास।
29वां प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 173 फीट। तो ध्यान में रखिएगा, समुद्र तल से कितनी? 173 फीट। 30वां प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यह है 56,980 वर्ग किलोमीटर। गंगा का उत्तरी मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो यह है 33,670 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी भाग 33,670 वर्ग किलोमीटर गंगा का दक्षिणी भाग फैला हुआ है। 32वां प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी। हरहा नदी घाटी दून घाटी के नाम से जानी जाती है। 33वां प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिणी गंगा की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल, क्षमा कीजिएगा। 34वां प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो यह है 6 सेंटीमीटर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर यानी हर किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर है। 35वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। 36वां प्रश्न है, नालंदा जिले में स्थित है। तो यहाँ राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ और जेठियन पहाड़ियाँ। तो यहाँ हो जाएगा सही जवाब 1 से अधिक। 37वां प्रश्न है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 38वां प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यह है सोमेश्वर की पहाड़ी। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर, और यह हिमालय की ही चोटी है। 39वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? और यह है बक्सर। तो बक्सर जो है ये यूपी से सीमा बनाता है, झारखंड से नहीं। झारखंड से सीमा बनाने वाले राज्य हैं गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद। लेते हैं अगला प्रश्न, नेपाल की सीमा को स्पष्ट करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है नेपाल की सीमा को। तो ये हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब पूछ रहा है झारखंड की सीमा को स्पष्ट करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो ये है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। तो ध्यान में रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सभी पश्चिम से पूरब की ओर जिलों का क्रम है जो झारखंड की सीमा को स्पष्ट करते हैं। 42वां प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में। रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में। 43वां प्रश्न है, बिहार की भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। तो यह है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट। 44वां प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो यह है धान, गेहूँ, गन्ना और चना, बलसुंदरी मिट्टी की प्रमुख फसल। देखते हैं 45वां प्रश्न, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो यह है दलहन, तिलहन और गेहूँ। ताल मिट्टी में ज़्यादातर दलहन, तिलहन और गेहूँ की फसल होती है। 46वां प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये है बांगर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। 47वां प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया है। तो कछारी मिट्टी से बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। 48वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से होती है? तो यह है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। 49वां प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसकी रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 50वां प्रश्न है, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? यह है उत्तर पूर्व मैदानी भाग। 51वां प्रश्न है, बिहार में स्थित अभयारण्य, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ हो जाएगा? पटना। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। यहाँ आप मिलाते चलिए, ये हो जाएगा पटना। वाल्मीकि नगर अभयारण्य ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कैमूर अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य हो जाएगा बोधगया।
राजगीर अभ्यारण्य हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ देखिए 5, 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, चंपारण, कैमूर अभ्यारण्य हो जाएगा, रोहतास, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया, राजगीर अभ्यारण्य नालंदा। तो ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये है बक्सर। ध्यान में रखिएगा, गंगा नदी बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है। 53वां प्रश्न है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो यह है 445 किलोमीटर गंगा नदी की बिहार में लंबाई। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये है कोसी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, तो इसकी लंबाई बिहार में कितनी है? 120 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार की उत्तरी सहायक नदियों में कोसी सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। 56वां प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। 58वां प्रश्न है, 58वां, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू की चोरहा पहाड़ी। अगला प्रश्न ले, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये है चौसा। कर्मनाशा चौसा में बिहार की गंगा में मिल जाती है। 60वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है और यह ज़िला है नवादा। नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात। 61वां प्रश्न है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? तो यहाँ देखिए राजगीर भी हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ई यानी एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है वह है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 63वां प्रश्न है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वह है अजय। तो मिलता जुलता नाम है, ध्यान में रहेगा, अजय एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। लेते हैं अगला प्रश्न। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है? तो यहाँ देखिए सही समूह हो जाएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में, और ये सभी गर्म जल के स्रोत हैं, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। 65वां प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है बूढ़ी गंडक। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से। 66वां प्रश्न है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये है बोधगया। 67वां प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। 68वां प्रश्न है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। बक्सर पश्चिमी जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। 69वां प्रश्न है, बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये है गंडक। 70वां प्रश्न है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में बढ़ जाती है, इस जगह का नाम है बराबर की पहाड़ी के निकट। तो बराबर की पहाड़ी के निकट, क्षमा कीजिएगा, बराबर की पहाड़ी के निकट फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई भाग में बढ़ जाती है। 71वां प्रश्न है, बिहार में निम्न में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा या उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ये प्रश्न पीछे भी पूछा गया था, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। और सही जवाब है गंडक, कमला, बागमती। तो गंडक, कमला, बागमती वे नदियाँ हैं जो गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं बिहार राज्य में। 72वां प्रश्न है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब। 73वां प्रश्न है, ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा जिले में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर। लेते हैं अगला प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार यानी गति सबसे ज़्यादा है? और यह है बूढ़ी गंडक। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से, और इसी के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर। 75वां प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह है गंडक नदी। 76वां प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? तो यह है सोन कनाल। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली सोन कनाल। 77वां प्रश्न है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो यह है 1965 ईस्वी में, और शुरू कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। 78वां प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है?
तो ये है बिहार और नेपाल की। कोसी परियोजना बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 79वां प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 80वां प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो यह है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ये है सोन नहर प्रणाली। स्वतंत्रता पूर्व पूछे तो सोन नहर प्रणाली। 82वां प्रश्न है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो ये है चावल, और चावल के बाद गेहूँ। 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो देखिए, आसानी से समझने के लिए हम दो तरह से इसे निर्धारित कर सकते हैं। खरीफ फसल की खेती होती है सर्दी के मौसम में, बारिश या गर्मी के मौसम में, और रबी फसल की खेती होती है सर्दी के मौसम में। तो यहाँ देखिए, सरसों, चना और जौ, इन सब की खेती कब होती है? ठंड के दिनों में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा धान। धान क्या है? खरीफ फसल है। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? और यह है दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। 86वां प्रश्न है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है उत्तरी पूर्वी मैदान में, जिसमें पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। 87वां प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? तो ये है गेहूँ। 88वां प्रश्न है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पूर्णिया और कटिहार में। अगर सिर्फ ये पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित करने वाला ज़िला कौन सा है, तो ये है पूर्णिया। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस ज़िले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये है मुजफ्फरपुर। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है और इससे विदेशों में भी इसका निर्यात किया जा रहा है। तो सर्वाधिक फसल उत्पादन में भी बिहार का नंबर 1 ज़िला है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो ये है चीनी, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पहला चीनी मिल भी भारत में बिहार में ही स्थापित किया गया था। 91वां प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है? तो ये है जूट उद्योग, क्योंकि जूट सर्वाधिक होता है। चीनी उद्योग, जूट सर्वाधिक नहीं होता है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जूट ज़्यादा होता है। चीनी उद्योग और चाय उद्योग, तो ये सभी बिहार के महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। 92वां प्रश्न है, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है? तो ये है बिहार, क्योंकि पाइराइट उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है भारत में। 93वां प्रश्न है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं? तो थोड़ा आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि बिहार में भी सोने के भंडार हैं, और ये हैं जमुई में। 94वां प्रश्न लेते हैं, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई। बिहार की जलवायु है मॉनसूनी। ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु किस तरह की है, तो मॉनसूनी जलवायु है। 96वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं को ही ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए, मानसून, हिमालय और कर्क रेखा, ये सभी बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन गंगा नदी जलवायु को नहीं प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। 97वां प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है कहाँ? चंपारण में। 98वां प्रश्न है, दियारा का अर्थ क्या होता है? तो दियारा का नाम तो बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। 99वां प्रश्न है, कोसी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1954 में शुरू हुई थी कोसी परियोजना, और संपन्न हुई थी 1965 में। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा गया है, और सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 में। ये ध्यान में रखिएगा कि दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में, और कब स्थापित हुआ था? 1978 में। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो बाघों का। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। 102 प्रश्न है, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो ये है बूढ़ी गंडक। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से, और इसकी सीमा पर स्थित वो ज़िला है मुजफ्फरपुर। 103वां प्रश्न है, बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 की किस माह में आया था? तो ये आया था मई माह में। 1934 के मई माह में बिहार भूकंप आया था, जिसकी चर्चा हिस्ट्री में भी है। 104वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सदा नीरा किसे कहा जाता है? गंडक को। घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंडक को शिखरहना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सोन को द्रोणवती के नाम से
नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पर्वत और मैदानों में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा पर्वत और मैदान। 106वां प्रश्न है, देवदार, चीड़, एबनूस किस प्रकार के वन हैं? ये हैं शंकुधारी। 107वां प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट समुद्र तल से 173 फीट। 108वां प्रश्न है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। तो इस तरह ऑप्शन में दे सकता है, और मान लीजिए यहाँ तो एक साथ दिया गया है, अगर ऑप्शन में सहरसा ए बी करके दे तो एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में पाई जाती है बलसुंदरी मिट्टी। 109वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला कौन सा है? तो यह है भागलपुर। तो बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला भागलपुर। और क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक आर्द्रता वाला राज्य कौन सा है? 110वां प्रश्न लेते हैं, कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? और ये नदियाँ हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। 111वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला कहते हैं? और ये है बेगूसराय, वर्मी कंपोस्ट जिला। 112वां प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य 1990 में स्थापित किया गया था। 113वां प्रश्न है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है गंगा नदी के किनारे। 114वां प्रश्न है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 12वां नहीं अब 13वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा हो गया है। 115वां प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। 116वां प्रश्न है, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो ये है यूपी की साझेदारी, और कोसी में नेपाल की साझेदारी। तो गंडक में यूपी, कोसी में नेपाल। 117वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। 118वां प्रश्न है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। 119वां प्रश्न है, बिहार में चावल शोध और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आरा में। ध्यान में रखिएगा, बिहार का चावल शोध और विकास संस्थान आरा में है। 120वां प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई हैं? 3 राज्यों से, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 121वां प्रश्न है, हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? यह है फल परिसंस्करण के लिए। हाजीपुर फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। 122वां प्रश्न है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो ये है उत्तरी बिहार में। तो उत्तरी बिहार का मैदान आप जानती हैं गंगा का उपजाऊ मैदान है, इसलिए इसका ज़्यादातर उपजाऊ अंश उत्तरी बिहार में ही स्थित है। 123वां प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये है बागमती। तो बिहार के उत्तरी मैदान को 2 खंडों में बांटने वाली नदी है बागमती। लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो ये है पटसन। 125वां प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह है 11.27%। क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? बिहार में है 11.27%। 126वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सैंक्चुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए मुंगेर, शिवहर, पटना और गया, ये सभी प्रसिद्ध हैं। 127वां प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ की भागीदारी से शुरू हुई है बिहार शिक्षा परियोजना। 128वां प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है? तो ये है गंगा, घाघरा, बागमती, कोसी, महानंदा। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी गंगा, घाघरा, बागमती, कोसी, महानंदा। 129वां प्रश्न है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये हैं सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी। और हिमालयी क्षेत्र से गंगा, घाघरा, बागमती, कोसी। 130वां प्रश्न है, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत
भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह है 19.6%। तो बिहार का 19.6% भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्षमा कीजिएगा, बहुफसली। 131वां प्रश्न है, बिहार के निम्न नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो यह है लौरिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों प्रसिद्ध है ये पर्यटन स्थल के तौर पर। 132वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? झारखंड से तो गया, जमुई और नवादा झारखंड के पड़ोसी ज़िले हैं, लेकिन बक्सर यूपी के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बक्सर। 133वां प्रश्न है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादें पाई जाती हैं बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। धारवाड़ समूह की चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो देखिए ये सबसे नई श्रेणी है, इसलिए पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी इन सब से ये नई है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 135वां प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा, 100 से 200। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला किशनगंज। 136वां और अंतिम प्रश्न है, निम्न देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो यह है 86 डिग्री। तो 86 डिग्री वह देशांतर रेखा है जो बिहार से होकर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के वे प्रश्न जो आपके बिहार से रिलेटेड बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर बिहार सीडीपीओ के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।